रिसेंट एसआईपी सर्ज है उस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि मार्च में 32,000 करोड़ का एसआईपी आया, जो एक तरीके से एक हार्ट वार्मिंग भी था कि मार्केट के डिक्लाइन में लोगों ने एसआईपी जारी रखी, उल्टा और एसआईपी स्टार्ट की। और दूसरा, उन एसआईपी इन्वेस्टर्स को आपका सवाल क्या होगा डेट फंड के रोल को लेकर उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में? नहीं, एसआईपी मतलब इंडियन निवेशक जो है दाद देनी पड़ेगी कि मार्केट करेक्शन के बावजूद भी कहीं पे भी उनका पेशेंस लूज नहीं किया है। इनफैक्ट मैं कुछ नंबर्स देख रहा था, जो हम 32,000 करोड़ की जो मंथली एसआईपी की बात करते हैं, उसका आप नंबर देखें, थोड़ा डेटेड नंबर है, बट पर इन्वेस्टर जो एसआईपी होती है वो 3,000 रुपए की होती है। तो आप सोचिए कि 3,000 रुपए इन्वेस्टर डाल के जो म्यूचुअल फंड को पूरे महीने में 32,000 करोड़ रुपए आता है, सो दैट्स अ वेरी, जो बोलते हैं ग्रैनुलर पोर्टफोलियो बोलते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कोई लंपी फ्लोज आ रहे हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, सो दैट इज अ वेरी गुड नंबर इंडियन इन्वेस्टर्स के हिसाब से। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो एसआईपी कंटिन्यू की है, बाजार गिरा है तो भी उन्होंने अपना पेशेंस लूज नहीं किया है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आप डेट की बात करेंगे तो डेट में से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, आप डेट फंड्स को यूज करके वाया एन एसटीपी रूट, जो आप ट्रेडिशनली आप बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है इक्विटी फंड्स में जाने के लिए, आप इक्विटी फंड्स में ये निवेश करने के लिए आप डेट फंड्स का भी यूज कर सकते हैं वाया एन एसटीपी रूट, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा वो चीज आप एक डेट म्यूचुअल फंड में पार्क कर दीजिए, जो आपको आपके जो बैंक अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे काफी बेटर देता है। जैसे मैंने बताया था अभी, स्प्रेड ओवरनाइट जो रेट रहती है उससे आपको 200 से 250 बेसिस पॉइंट इजीली आपको रेट ऊपर मिल रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक एसटीपी मोड है जो आजकल के निवेशकों के लिए बहुत ही कारगर रहेगा इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग ओवरऑल रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो। आदित्य जी, एक वेरी क्विक फॉलो अप, इस समय कितना प्रोपोर्शन में डेट म्यूचुअल फंड में डालूं? अगेन थोड़ा एसेट एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन एज, रिक्वायरमेंट, सबके रिक्वायरमेंट कैसे है, बट मैं से इतना बोलना चाहूंगा, अगर 100 रुपए आपको डेट में डालना है एग्जाम्पल के लिए, तो 50 रुपया कम से कम इमीडिएट डिप्लॉयमेंट आपका होना चाहिए। एनी सेल ऑफ इफ यू सी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और सो, तो 25-25 करके आपको 2 ट्रांचेस में आपको पूरा अपना डेट का इन्वेस्टमेंट पूरा कर देना चाहिए।